हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज एक और वीडियोस के साथ बिफोर दैट वेलकम टू नॉट नॉलेज इन दो रियल इंग्लिश क्लासेस। आज हम किसमें लेके आए हैं पास्ट टेंस की चौथी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, रूल नंबर 1 तक। पास्ट परफेक्ट थोड़ा पीछे दिखा देते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और यहाँ देखिए ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भूतपूर्ण अपूर्ण काल, इसकी डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ कि इस काल में किसी कार्य का भूतकाल के निश्चित या अनिश्चित समय में होना पाया जाता है, ठीक है, अपूर्ण रहना पाया जाता है। आइडेंटिटी है इसकी हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहती, और कार्य कब शुरू हुआ उसका समय मालूम होता है, ठीक। और जनरल रूल बताया था कि सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म और सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करता है, और निश्चित समय से पहले सीन्स और अनिश्चित समय से पहले फोर का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में मैंने एक विशेष वीडियोस पहले डाल रखी है। और रूल नंबर 1 भी अफर्मेटिव सेंटेंस तक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट है, उसके बाद एच बी है, हैड बीन मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सी हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से टहल रही थी, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भूत परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मीन्स अपूर्ण टेंस का, भूतपूर्ण अपूर्ण का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका है रूल नंबर 2 यानी नेगेटिव सेंटेंस। आज है नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी भी चीज़ को क्या है, नेग्लेक्ट किया जाता है, दैट कॉल्ड नकारात्मक। तो नकारात्मक वाक्य, इसका फॉर्मूला सेम जैसे अफर्मेटिव था ऐसे ही है लगभग, लेकिन हाँ सबसे पहले यहाँ कर्ता का प्रयोग करेंगे, उधर सीधे एच बी है, और यहाँ क्या है, एच बी के बीच में नॉट का प्रयोग, क्योंकि ये कंबाइंड है ना, हैड बीन है, तो हैड नॉट बीन, हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब हो गया। एम बी फर्स्ट यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसमें आई एन जी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी वे 2 घंटे से नहीं खेल रही थी। देखो रहा था, रही थी, ये पास्ट कॉन्टेक्स्ट में होता है, लेकिन एक डिफरेंस है कि समय, यदि ये नहीं होता फॉर 2 आवर्स तो वो खेल रहे थे, तब सीधा आता दे वर प्लेइंग, है ना। तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, अनिश्चित समय है इसलिए फोर का प्रयोग किया गया, वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। राम हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक सिंस मॉर्निंग, देखो राम अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, सिंस निश्चित समय है, सिंस मतलब सुबह एक ही बार होती है, वैसे पीरियड ऑफ टाइम में भी आता है फॉर मॉर्निंग लिखने पर, लेकिन वैसे सिंस इज राइट। तो राम हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। सी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock, देखो 5 एक ही बार बजती है 24 आवर्स में, है ना। तो वह 5 बजे से टीवी नहीं देख रही थी, सी हैड नॉट बीन वॉचिंग, वह नहीं देख रही थी टीवी, सीन्स से 5 o'clock, है ना। इस सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब नकारात्मक, वॉचिंग मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस टीवी क्या देख रही थी, वो ऑब्जेक्ट हो गया। ये समय, समय को दिखाने के लिए सीन्स का प्रयोग 5 o'clock। ही हैड नॉट बीन द स्टोरी, ही हैड नॉट बीन टेलिंग, बोल गए TELLIH, ही हैड नॉट बीन टेलिंग द स्टोरी, वह कहानी नहीं सुना रहा था, टेलिंग माने सुनाना, टू द बॉयज बच्चों को, फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से बच्चों को कहानी नहीं सुना रहा था। या यदि रिस्पेक्टेड वर्ड बोल रहे तो हिंदी में तो वे 3 घंटे से बच्चों को कहानी नहीं सुना रहे थे। ओके, तो लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर मेनी नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य।
अब प्रश्नवाचक वाक्य मैंने आपको कई बार बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से शुरू होने वाले, एक क्यू डबल से शुरू होने वाले। तो ये है स्टार्ट फ्रॉम क्या, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं तो वहाँ क्या होता है, सबसे पहले उस टेंस की जो भी सहायक क्रिया है वो वाक्य के शुरू में आ जाती है। अब देखो यह हैड यहाँ पर टेंस भी दिखा रहा है और हैड मैंने किया भी। तो चलिए सूत्र है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। देखो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम और क्वेश्चन। ठीक, अब देखो जो हैड दे बीन, हैड देखो सब्जेक्ट दे बीन, हैड दे बीन, टेलिंग मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी टेलिंग। अब क्या सुना रहा, लाई झूठ, फॉर मेनी डेज समय। हैड दे बीन टेलिंग अ लाई फॉर मेनी डेज, वे कई दिनों से, क्या वे कई दिनों से झूठ बोल रहे थे। हैड राम बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 months, क्या राम 6 महीने से मेहनत कर रहा था। हैड राम बीन वर्किंग हार्ड, क्या राम मेहनत कर रहा था फॉर 6 months। ठीक है, हैड दे बीन प्रिपेयरिंग टू एग्जाम फॉर 2 years। हैड दे बीन प्रिपेयरिंग, क्या वे तैयारी कर रहे थे टू एग्ज़ाम, परीक्षा की, फॉर 2 years 2 साल से, क्या वे 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हैड यू बीन वर्शिपिंग इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। हैड यू बीन वर्शिपिंग, वर्शिप में होता पूजा करना, क्या तुम पूजा कर रहे थे इन द टेम्पल मंदिर में, सिंस निश्चित समय, मॉर्निंग क्या तुम सुबह से मंदिर में पूजा कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। नाउ रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। और एक कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है, क्यू डबल से शुरू होने वाला। अब मैं इससे पहले क्यू डबल लगा दो, बाकी सब कुछ हुई। तो फॉर्मूला इसका सबसे पहले जो भी क्यू डबल होगा, क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा उसके अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कुछ भी होगा उसके अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद हेड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन लगेगा, प्लस एम बी फर्स्ट, प्लस आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वाई हैड यू बीन गोइंग दियर फॉर 3 days, तुम वहाँ 3 दिन से क्यों जा रहे थे। देखो वाई हैड यू बीन गोइंग, तुम क्यों जा रहे थे वहाँ फॉर 3 days। देखो यार तुम 3 दिन से वहाँ क्यों जा रहे थे डेली, तो वाई क्यू डबल आएगा सबसे पहले, उसके बाद हैड, उसके बाद करता यू, उसके बाद बी, मुख्य काम हो रहा है जाने का, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, देयर, फॉर ये समय। ठीक है, वाई हैड यू बीन गोइंग देयर फॉर 3 days। विच गेम हैड दे बीन प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स सिंस नून। विच गेम, कौन सा खेल, हैड दे बीन प्लेइंग, कौन सा खेल खेल रहे थे, विद देयर फ्रेंड्स, सिंस नून, नून मीन्स दोपहर, वे दोपहर से अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेल रहे थे। तो इस प्रकार लॉट ऑफ सेंटेंसेस यू कैन प्रिपेयर। तो इस प्रकार जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस हैज़ कंप्लीटेड। और थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।